जो अपने भीतर शांति खोजता है वह संसार के किसी भी दुख से प्रभावित नहीं हो सकता। ओम आदित्याय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। इसी सुंदर विचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए आज पौष मास महात्म्य के 17वें अध्याय की कथा का श्रवण करें। उग्र शरण के गुप्तचरों ने उसे समाचार दिया कि कैलाशपति शिव अपने भैरव रूप से दंडकारण्य के त्रिसंध्या क्षेत्र में अपने करोड़ों गणों और अनेक ऋषि मुनियों के साथ निवास करते हैं। शिव की पत्नी पार्वती को पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिसके बारे में ज्योतिषियों ने कहा है कि वह असुरों का संहार करेगा। इस समाचार को सुनकर दैत्य बोला, कहाँ मैं इतना विशालकाय और महाबली, और कहाँ वह छोटा सा नवजात शिशु। एक छोटा सा मच्छर किसी एक गजराज का वध भला कैसे कर सकता है। तभी उसे आकाशवाणी सुनाई दी, दैत्यराज, तेरा काल समीप है। तुझे मारने के लिए भगवान गणेश ने अवतार धारण किया है। मिथ्या अभिमान छोड़कर उनकी शरण में आओ। अमात्य ने कहा, त्रिभुवननाथ, आपको तो अमर रहने का वर प्राप्त है, इसलिए चिंता क्यों। आकाशवाणी से केवल यही कहा गया है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम में से कुछ वीर उस स्थान पर जाकर उस बालक को मार डालेंगे, जिससे आप निश्चिंत हो सके। उग्रकर्ण ने चैन की सांस लेते हुए कहा, यही करना होगा। शत्रु बालक पर अभी काबू पाना सरल है, बाद में वह शक्तिमान और प्रबल हो सकता है। असुर राजा की आज्ञा मिलते ही अनेक मायावी असुर उठ खड़े हुए और दंडकारण्य की गिरी कंदरा में रहकर अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने पूरे त्रिसंध्या क्षेत्र को अपना लक्ष्य बना लिया था। अब विवाह की प्रत्येक गतिविधि पर वे सत्कर्ता पूर्वक ध्यान रखने लगे। एक दिन एक असुर ने गद्र यानी गिद्ध का रूप बनाया और कुटी से बाहर खेलते हुए गणेश जी के पास पहुंचा। उसने इधर उधर आहट लेकर देख लिया कि उसके क्रियाकलाप को देखने वाला कोई नहीं है। सहसा उसने अपनी भयंकर और विशाल चोंच में गणेश जी को दबाकर आकाश में ऊंची ऊंचाई पर उड़ान भर दी। तभी किसी कार्यविधि सुर में चोंच में दबे हुए गणेश जी ने माता की पुकार सुनी और असुर के मस्तक पर अपने छोटे से मुट्ठी से प्रहार कर बैठे। बस एक ही प्रहार से असुर का मस्तक चूर्ण हो गया और वह धरती की ओर गिरने लगा। गणेश जी सुखपूर्वक उसके मुख में ही बैठे रहे। माता पार्वती ने अपने पुत्र को आकाश से गिरता देख घबराकर उस दिशा में दौड़ पड़ी। असुर तो धरती पर गिरते ही प्राणहीन हो गया। देवी पार्वती ने शीघ्रता से गणेश जी को उसकी चोंच से निकालकर अपनी गोद में ले लिया और उन्हें शांत कराने लगी। इसके बाद क्षेम और कुशल नाम के दो असुर, जो अत्यंत बलवान थे, अवसर देखकर आश्रम में घुस आए। माता पार्वती को बालक के पास बैठा देख वे दबे पांव एक कोने में जा छुपे। जब माता ने अपने पुत्र को पालने में लेटाया और किसी कार्य से बाहर चली गई, तब वे दोनों असुर पालने के पास आए और उसमें से बालक को उठाने लगे। तभी गणेश जी ने अपने पांव चलाए और लीला पूर्वक एक एक पैर दोनों पर मारा। बस एक एक बार में दोनों असुर इतनी जोर से दूर जाकर गिरे कि उनकी हड्डी पसलियां चूर्ण हो गई। हृदय फट गया और रक्त वमन करते ही वे शांत हो गए। माता आई तो यह दृश्य देखकर अवाक रह गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये दोनों यहाँ कैसे आए और किसने इन्हें मार डाला। पार्वती जी ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और गणों को निर्देश दिया कि इन असुरों के शरीर को उठाकर दूर जंगल में फेंक दो। 3 राक्षस मारे जा चुके थे, किंतु बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाए थे। इससे असुरों के मन में शंका और भय उत्पन्न हो गया कि इस बालक में कोई विशेष सामर्थ्य अवश्य है, फिर भी वह उसकी वास्तविक शक्ति से अनभिज्ञ थे। इसलिए उसे मारने के अनेक उपाय सोचने लगे। राक्षस दल में क्रूर नामक एक असुर था, यथा नाम तथा गुण। एक दिन उसका भी काल आ चुका था। उस समय पार्वती जी मंदिर में पूजन करने गई हुई थी और बालक गणेश मंदिर के बाहर खेल रहे थे। उस असुर ने सोचा, इससे अच्छा अवसर और कब मिलेगा। वह एक मुनि बालक का रूप धरकर उनके साथ खेलने लगा। गणपति को उसके क्रियाकलाप देखकर हंसी आ गई, किंतु असुर उस हंसी का अर्थ समझ नहीं पाया। कभी वह गणेश जी का कंठ पकड़ता, कभी उनके केश खींचता। शुरू में गणेश जी ने ज्यादा प्रतिरोध नहीं किया, किंतु जब उसके आघात बढ़ने लगे तो उन्होंने उसका गला पकड़कर दबा दिया।
मंदिर से बाहर आती देवी ने यह दृश्य देखा और चिंतित हो गई कि कहीं गणेश जी इस मुनि कुमार को अधिक बल से ना दबा दें। वह उसे बचाने दौड़ी, लेकिन तब तक उसके प्राण निकल चुके थे और वह असुर अपना रूप छोड़कर वहीं गिर चुका था। उसे देखकर देवी पार्वती व्याकुल हो उठी और अपने पुत्र को गोद में ले लिया। अब उसी असुर दल में व्योमासुर नामक एक और असुर था। वह भी भगवान गणेश के हाथों मारा गया। यह असुर झंझावात का रूप लेने में निपुण था, इसलिए दैत्यराज के दरबार में इसका बड़ा सम्मान था। वह भी गणेश जी का वध करने के उद्देश्य से त्रिसंध्या क्षेत्र में ही रह रहा था। एक दिन गणेश जी का उपवेद संस्कार होने वाला था। माता पार्वती के साथ निवास करने वाली ऋषि पत्नियों ने उन्हें दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए। तत्पश्चात आदिदेव गणाध्यक्षाय गणेश जी का पूजन किया। इसके बाद ऋषि विप्रा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यही असुर व्योमासुर ने अपने लिए सबसे उपयुक्त समझा। वह आश्रम के सामने खड़े वृक्ष पर बैठकर झंझावात का रूप धारण कर लिया। उसने जोर से वृक्ष को हिलाया ताकि गणेश जी को पकड़ सके, मगर गणेश जी की प्रत्याघात की शक्ति से वह स्वयं क्षतविक्षत होकर गिर पड़ा। आदि का वेग रुकते ही सभी ने देखा कि भयंकर राक्षस मरा पड़ा है। देवी पार्वती भयभीत होकर अपने पुत्र को गोद में ले लिया और उन्हें स्तनपान कराया। सभी देवता और ऋषिगण बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देने लगे। भगवान श्री गणेश ने राक्षसी शतमहिषा का भी वध किया। वह विमसर की बहन थी, जिसका मुख अत्यंत विकराल और विशाल था। उसे ज्ञात हुआ कि प्रिय भाई व्योमासुर मारा गया है। क्रोध से कांपते हुए उसने निश्चय किया कि भाई की मृत्यु का बदला वह अवश्य लेगी। इसलिए उसने 16 वर्षीय किशोरी का रूप धारण किया और पार्वती जी के पास जाकर बैठ गई। पार्वती जी ने सोचा कि शायद कोई देव कन्या होगी, इसलिए उसका बड़ा आदर सम्मान किया। भोजन आदि से संतुष्ट करके उसे रात में अपने पास ही सुला लिया, मगर गणेश जी उसकी समस्त गतिविधियों पर अपनी दृष्टि रखे हुए थे। पार्वती जी गहरी निंद्रा में पड़ी थी। गणेश जी उठे और मयूरेश्वर को स्पर्श करने लगे। तभी गणेश जी ने उस राक्षसी के कान और नाक पकड़ लिए। राक्षसी ने अपने आप को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन गणेश जी की पकड़ और बढ़ती चली गई। पर्वत के समान दबाव से छटपटा रही राक्षसी चीख पुकार करने लगी। उसकी चीख सुनकर पार्वती जी और सोई हुई ऋषि पत्नियां भी दौड़कर आई। उन्होंने उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बालक ने राक्षसी के नाक और कान इतनी तेजी से मसले कि प्राणों सहित उसका शरीर भी अलग हो गया। अब उसका आसुरी रूप सबके सामने आ चुका था। सभी महिलाएं भयभीत हो गई। इसके बाद एक एक कर कई असुर बालक गणेश को मारने के लिए आए और प्राण गंवाते गए। कर्मठ, तलप, दुदुम्भी, अजगर, शलभ, नुदर, मत्स्य, शैल, कदर्म कई महाबली राक्षस मारे गए। जितने भी राक्षस अपनी ही लीला समाप्त करने के लिए आए, वे सभी भगवान के हाथों मारे गए, इसलिए वे मोक्ष के अधिकारी बन गए। वास्तव में ये सभी असुर अत्यंत सौभाग्यशाली थे, क्योंकि भगवान को मारने के लिए आए और उसी कारण उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे मयूरेश्वर 5 वर्ष के हो गए। अब पार्वती पुत्र अनेक बालकों के साथ खेल क्रीड़ा करने लगे। कभी गाते, कभी नाचते, कभी हंसते बोलते। एक दिन मध्याह्न होने पर श्री गणेश जी को भोजन नहीं मिला। पार्वती जी किसी कार्य में व्यस्त थी और वह बालक भूख से व्याकुल होकर सोच रहे थे, भोजन कहाँ से और कैसे मिलेगा। जब कोई उपाय समझ में नहीं आया, तब वह महर्षि गौतम की कुटी की ओर गए। वह कुटी बहुत पास में ही थी। ऋषि पत्नी भोजन बना रही थी, लेकिन किसी काम से रसोई से बाहर निकल गई। अवसर देखकर गणेश जी ने रसोई में जाकर पके हुए भोजन का पात्र उठाया और चुपचाप बाहर निकल गए। साथी बालकों ने पूछा, क्या है? गणेश जी ने कहा, भोजन है, भूख लगी है इसलिए उठा लाया। चलो पहले खा लेते हैं, फिर बाद में खेलेंगे। उन्होंने अन्नपात का वितरण सभी बालकों में बराबर किया और अपना हिस्सा भी लिया। फिर सभी ने पेट भरकर भोजन किया और खेल क्रीड़ा आरंभ कर दी। इधर ऋषि पत्नी ने रसोई में जाकर देखा कि अन्न पात्र कहीं था ही नहीं। वह बड़ी विस्मित मन से महर्षि के पास गई और बोली, नाथ, रसोई में तो अन्न पात्र है ही नहीं। अभी तो बलि वैश्वदेव कर्म भी नहीं हुआ था।
महर्षि भी आश्चर्यचकित हुए। वे रसोई में गए और देखा सब कुछ गायब। तभी बाहर निकलकर देखा कि बालक गणेश कुछ मुनि बालकों के साथ खेल रहे हैं। उनके पास वही खाली अन्न पात्र पड़ा था। महर्षि ने ध्यान लगाया और गणेश जी की करतूत जान ली। क्रोधित होकर बोले, अरे तू शिव पार्वती का पुत्र होकर ऐसा दुष्ट कर्म कर रहा है। हम तो तुझे परब्रह्मा परमात्मा समझते हैं। वे गणेश जी का हाथ पकड़कर पार्वती जी के पास ले गए। महर्षि बोले, शिवे, आपका यह पुत्र आए दिन उपद्रव करता है। आज तो हमारे अन्न पात्र ही चुरा लिया। पार्वती जी बोली, महर्षि, मैं भी इसके क्रियाकलापों से परेशान हूँ। इसके जन्म के साथ ही असुरों का उपद्रव आरंभ हो गया। बालकों के साथ खेल कीड़ा में उलझकर पीछा नहीं छोड़ता। अब तो इसे दंड देना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर माता ने रस्सी लेकर पुत्र के हाथ पांव बांधने आरंभ किए। महर्षि बोले, मातेश्वरी, इसे बांधने की बजाय स्नेहपूर्वक समझाइए कि ऐसा कभी ना करे। लेकिन पार्वती जी ने दृढ़ता दिखाई और अपने पुत्र को कोठरी में बंद कर दिया। फिर बाहर आकर विश्राम करने लगी। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें लगा मानो उनका पुत्र अभी अभी उनकी गोद में खेल रहा है। जब बाहर देखा तो मयूरेश्वर खेलते हुए नजर आए। माता आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने कोठरी खोली, देखा कि हाथ पांव बंधे हुए मयूरेश्वर यानी गणेश पहले की तरह बैठे हैं और उनके नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। पार्वती जी ने अपना मन कठोर किया और फिर से किवाड़ बंद कर दिया। वे बालक को डराने के लिए ऐसा कर रही थी। कुछ देर बाद माता ऋषि पत्नी के पास बैठ गई, लेकिन कोठरी में बंद रहने के कारण उनका मन वहां नहीं लगा। जब आश्रम की ओर लौटी तो देखा गणेश जी खेल रहे हैं। माता ने स्नेह पूर्वक पुकारा, बेटा चलो घर चलकर कुछ खा पी लो। गणेश जी ने उत्तर दिया, माता अब किसे पुकार रही है? यहाँ तो मयूरेश्वर है ही नहीं। इसे आपने कोठरी में बंद कर रखा है। अब माता को ध्यान आया। वह दौड़ी और आश्रम में पहुंचकर कोठरी खोली। देखा बालक रोते रोते सो गए थे। पार्वती जी ने बंधन खोलकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। उधर महर्षि गौतम वापस आए और देव पूजन आरंभ किया। लेकिन देखा कि उनकी सभी मूर्तियां गणेश रूप में दिखने लगी। महर्षि बोले, देखो मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। मयूरेश्वर को सामान्य बालक समझकर उनकी माता के पास भेज दिया, जिन्होंने उन्हें लताड़ा और कठोर रस्सी से बांधकर घर में बंद कर दिया। वे बोले, वास्तव में हमारा सौभाग्य ही है कि साक्षात परब्रह्मा ने हमारी मित्र मंडली के साथ भोजन ग्रहण किया। भगवान अब हमारा अपराध क्षमा करे। महर्षि और उनकी पत्नी फिर से भोजन बनाने में व्यस्त हो गए। आज की कथा में बस इतना ही। आगे के वृत्तांत में आप देखेंगे कि कैसे गणेश जी ने अपने अद्भुत साहस और बुद्धिमत्ता से सभी असुरों का संहार किया और किस प्रकार अपने बाल्यकाल की लीलाओं में सभी देवता, ऋषि और मनुष्यों के लिए शिक्षा और आनंद छिपा हुआ है। कथा में यह स्पष्ट हुआ है कि जो अपने भीतर शांति खोजता है वह संसार के किसी भी संकट और दुख से अविचलित रहता है। मयूरेश्वर के बाल्यकाल की लीलाएं हमें सिखाती हैं कि धैर्य, बुद्धि और शक्ति का सही प्रयोग हमेशा सत्य और धर्म के लिए होना चाहिए और जो व्यक्ति शरणागत भाव से परमात्मा के पास आता है उसे सभी बाधाएं पार कर लेने की शक्ति मिलती है। इस प्रकार सभी असुर जो गणेश जी के सामने आए वह मोक्ष के अधिकारी बने। गणेश जी ने अपनी लीलाओं के माध्यम से धर्म, शक्ति और भक्ति का अद्भुत संदेश दिया। माता पार्वती की स्नेहपूर्ण देखभाल और गणेश जी की बुद्धिमत्ता ने के बाल्यकाल की लीलाओं को सभी के लिए प्रेरणास्पद बना दिया। इस कथा के माध्यम से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग सदा धर्म के अनुसार होना चाहिए और बालक गणेश की यह लीला हमें सिखाती है कि सच्चा साहस, बुद्धि और शांति हमेशा विजयी होती है। तो यह थी पौष मास के 17वें अध्याय की कथा। आशा है कि आप सभी ने इसे मन और ध्यान से सुना और गणेश जी की बाल लीलाओं से प्रेरणा प्राप्त करी। ओम आदित्य नमः। हरे कृष्णा। अब सुनिए सूर्यदेव की चालीसा का पाठ और उनकी आरती। श्री रवि हरत हो घोरतम अगिर्त किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस्तन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी।
तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, ऋषिम रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अर श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अतिग्रत गामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विद्यांचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विधि नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीनी तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नम्न तोहे ओमकार स्वरूपा, नम्न आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिंग दिंगत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिग्बाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषनहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वृज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य ताको लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरयान तब वो कहलावे। मन अरुवचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, सारथी अरुण है प्रभु। तुम श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी। अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे। तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उद्यान चले आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्तांचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूलि बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्रिय मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, देव नव जीवन दान।
ओम जय सूर्य भगवान, तुम हो त्रिकाल रचेता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सींचन करके भक्त को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुए तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो।